और भले ही हमारी आवाज़ भारत सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, वो पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन बच्चों की इन टीचर के बच्चों की पढ़ रही है। मदरसा आधुनिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, मदरसा आधुनिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन हमारा रिलीज करो। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। मदरसा आधुनिक शिक्षा संगठन की तरफ से एक भारी तादाद के अंदर मदरसा शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट के अंदर लगभग 33 महीने यानी कि 3 साल पहले का मानोदय मांगने के लिए यहाँ पे शिक्षकों की डिमांड है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम रजा खान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। क्या डिमांडें हैं आपकी पिछली बार को लेकर? डिमांड तो हमारी 5 है, लेकिन सबसे मुख्य जो डिमांड है वो 33 माह का हमारा मानदेय बकाया पड़ा हुआ है। इस महंगाई के दौर में इतनी कम तनख्वाह पाने वाले टीचर, जिस महंगाई में 6,000 और 12,000 कोई मायने नहीं रखता है, एक तो इतनी कम तनख्वाह, ऊपर से 33 माह का बकाया पड़ा है। इन टीचरों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इनके घरों की स्थिति यह है कि अपने बूढ़े माँ बाप की दवा के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, अपने बच्चों के फीस देने के पास पैसे नहीं है। आज जो टीचर जो उनको मदरसे के क्लास में पढ़ाना चाहिए था, क्लास में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी, आज 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, अल्पसंख्यकों का एक अधिकार वाला दिवस माना जाता है। आज हम लोग मजबूर होकर के अपने परिवार के बच्चों को निगाहों को देख करके, अपने बूढ़े माँ बाप की तड़प को देख करके आज इस ठंडक में जंतर मंतर पर आने पर मजबूर हुए हैं। और भले ही हमारी आवाज़ भारत सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, वो पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन बच्चों की इन टीचर के बच्चों की पढ़ रही है, जिसका रिजल्ट ये है कि सामने 3 राज्यों में चुनाव जो आया है वो उसी का नतीजा है। कहीं ना कहीं इन हमारे शिक्षकों के बूढ़े माँ बाप की है, हमारे बच्चों का एक तड़प है, जो इसका एक रिजल्ट सुनाई दे रहा है। जो भी सरकार है, हमें ये नहीं, हम किसी सरकार के नहीं है, न हम कांग्रेसी है न सफाई है, हम एक पढ़ाने वाले टीचर हैं। जो भी सरकार आएगी और जो भी हमारे साथ अगर ऐसे करेगा तो हम उसके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। आज उसी सिलसिले में भारत सरकार के खिलाफ मजबूर होकर के अपने 33 माह का बकाया मानदेय को लेकर के मजबूरन इस धरना स्थल पर आके खड़े हुए। आप ये मान रहे हैं कि लगभग काफ़ी वक्त से आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा है, काफ़ी वक्त से ये धरना चल रहा है। अभी पिछली बार भी आपने लगभग 3 से 4 महीने पहले ये प्रोटेस्ट किया था, उसके बावजूद क्या सरकार ने इसमें कुछ कार्रवाई करी? 5 सितंबर को जो हम लोगों का धरना हुआ, उसमें मीडिया के लोगों के सहयोग रहा, गवर्नमेंट के कान में थोड़ी जू रेंगी, तो हम लोगों का पैसे का फिक्स किया। 26 सितंबर को ये प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक हुई और हम टीचरों के लिए बजट अलॉट किया गया। बजट तो अलॉट हुआ 26 सितंबर को ही, लेकिन आज जनवरी का महीना आ रहा है, दिसंबर खत्म होने के कगार पे है, अभी तक हमारा मानदेय जो पास हुआ है वो अभी तक कोई जारी नहीं हुआ है। ये समझ लीजिए कि एक अब तक जो आश्वासन बहुत पहले से जो मिलता चला आ रहा है, अभी भी आश्वासन ही बना हुआ है, हकीकत में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अभी मानते हैं कि जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, इससे जो इलेक्शन आ रहा है 2019 का, उस पर कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, जाहिर सी बात है। 30,000 टीचरों की मामला है, 30,000 परिवार का मामला है, 30,000 घरों का जो रिश्तेदार हैं उनका मामला है। ये 30,000 की जब पड़ेगी तो ये 3 ही राज्य जो गंवाए हैं, ये 3 नहीं पूरा हिंदुस्तान इनको गंवाना पड़ सकता है। ये मुझे पूरा इस पर विश्वास है। मैं बात करना चाहूँगा, आप टीचर हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि आपको लगभग 33 महीने यानी कि 3 साल के आसपास हो गए और आपको वेतन नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से ये परेशानी ज़्यादा बढ़ी है। परेशानी उससे पहले भी थी, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है परेशानी ज़्यादा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम बहुत थोड़ी तनख्वाह में मदरसे में पढ़ाते हैं, और वो तनख्वाह भी जब हमको नहीं मिल पा रही है तो हमारा जो परिवार है वो भूख की कगार पर है। यही जो बेरोज़गारी चल रही है, जो सरकार ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, हमारे जो नौजवान साथी हैं वो 12,000 या 6,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। जब कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो इसी को लेकर के 12,000 या 10,000 8,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, और वो भी हमको वक्त पर नहीं मिल पा रही है। कुर्बान अली
इरफान अली साहब, जो आपका घर का खर्चा है, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, कैसे चलता है? सर यह मदरसा जाने के बाद, मदरसा पढ़ा के 2 बजे छुट्टी होती है, वहाँ से जाकर हम मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बेलदारी करते हैं, दूसरों की मिट्टी भरते हैं। सर हम वो काम करते हैं जो एक मजदूर करता है, शिक्षक होकर हम वो काम करते हैं जो एक मजदूर करता है। हमारी पढ़ाई लिखाई क्या फ़ायदा? आज बीवियाँ या हमारे माँ बाप हमसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। हम त्योहार पर बच्चों को मायूस होता हुआ देखते हैं, अपने माँ बाप को मायूस होता हुआ देखते हैं। बीमार माँ बाप का खर्च नहीं उठा सकते, अगर हम मजदूरी करके उनका खर्च उठा रहे हैं। 3 साल से निरंतर जो है हम लोगों का पैसा पेंडिंग है जी। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से हम लोग मिले हैं जी। सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, ज़्यादातर मिनिस्टर से हम लोग मिल चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनसे भी हम लोग मुलाकात कर चुके हैं, डिप्टी सीएम से मुलाकात कर चुके हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन हम लोगों की समस्या अब भी वही है। अभी हम लोगों ने 5 तारीख को जंतर यहाँ प्रदर्शन किया था, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर। उस टाइम पे सरकार के जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों के पैसा जो मानदेय है वो 1-1 साल का करके दिलवा देंगे, लेकिन वो भी 3 महीने हो गया, उसके बावजूद भी पैसा हम लोगों का जारी सरकार ने नहीं किया। तो जो सरकार है वो निरंतर सिर्फ हम लोगों से वादे कर रही है, और मदरसा टीचर तमाम हमारे आत्महत्या कर चुके हैं। तमाम टीचर बिल्कुल स्टार्विंग कंडीशन पे हैं। आज मदरसा टीचरों के घर में मतलब रोजी मजदूरी करके लोग रिक्शा चलाते हैं, मदरसे में काम करने के बाद में रिक्शा चलाते हैं, कोई बोरा ढोते हैं, कुछ मजदूरी का काम करते हैं। आप बताइए कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बीएड तमाम टीचर हमारे टीटी क्वालिफाइड हैं। ऐसे टीचर जो हैं वो रिक्शा चला रहे हैं मदरसे में पढ़ा करके। तो आप बताइए कि हम कैसे अपने परिवार को सर्वाइव करें। आप कहाँ तक मानते हैं कि जो स्नातक है यानी कि ग्रेजुएट है उसे 6,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है? बेरोजगारी की इंतहा है जी। बिल्कुल बेरोजगारी की बिल्कुल इंतहा है। मैं ये जो 6,000 मानदेय है ये 2009 में 6,000 रुपये मानदेय सरकार ने तय किया था, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 12,000। 9 साल हो गए, इतनी महंगाई बढ़ गई है। कम से कम हमारे टीचर को जो ग्रेजुएट हैं उनको कम से कम 25,000 रुपये, और जो पोस्ट ग्रेजुएट बीएड हैं उनको कम से कम 40,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। आज आप अल्पसंख्यक दिवस है और आज आप यहाँ पे मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर। हम लोग क्या आप मानते हैं केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार आपकी मांगों को आगे ले जाएगी? जबकि पिछले 3 साल से लगभग 4.5 साल हो चुके हैं सरकार को बने हुए, अभी 3.5 साल निकल चुके हैं आपके, जिसकी तनख्वाह मिलना बाकी है। क्या आप उम्मीद करते हैं? जी, चूँकि आज 2019 के चुनाव पे आप दबाव बनाना चाहते हैं? जी, देखिए जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है जी, हम लोग सारे जो मदरसा टीचर इसमें ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरह का अल्पसंख्यक समुदाय का जो है ये अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जब हम लोगों को अपने मानदेय का 3-3 साल से फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। तो ऐसी दशा में ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग इसे काला दिवस मना रहे हैं। काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। अधिकार दिवस नहीं, हम इसको काला दिवस मना रहे हैं। अगर पेट में रोटी हो, पेट भरा हो, तब कोई अधिकार समझ में आता है। जब पेट खाली है तो किस मुंह से हम अधिकार मनाएंगे? हमारे बच्चे रो रहे हैं, हम कैसे अधिकार मना रहे हैं? अधिकार हम लोग को मिल कहाँ रहा है? कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार दिवस है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात होगी। आज कौन हमारा बात कर रहा है? आज मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का अल्पसंख्यकों का ये मामला है जो 3-3 साल से बकाया पड़ा है। इस पर भारत सरकार को गौर करनी चाहिए आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर। क्या मानते हैं ये जो दोहरा मापदंड? बिल्कुल दोहरा मानदंड है ये, वजह से अपनाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट ही दोहरा नीति चल रही है, इसलिए कि वो मदरसा है और मदरसे के आधुनिक टीचर हैं, इस वजह से इनके साथ में दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि ये मुस्लिम है, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है ताकि ये मदरसा छोड़ करके निकल जाएं। जो इसमें शिक्षक है मौलाना, वो दूसरे समुदाय के लोग भी हैं, वो भी हैं, लेकिन ये टारगेट मदरसे को कर रहे हैं, मदरसे को टारगेट कर रहे हैं ताकि मदरसे बंद हो और मुस्लिम जो बच्चे जो शिक्षा पा रहे हैं उनकी शिक्षा प्रभावित हो, वो उनकी शिक्षा चली जाए। लेकिन एक तरफ सर्व शिक्षा अभियान देश की सरकारें चला रही हैं जी, लेकिन वो चला तो रही है, लेकिन मदरसों में क्या मिल रहा है?
अलावा जांचों के मदरसों को क्या दिया जा रहा है? में सही पाए गए मदरसे जितनी जांचें हुई, पोर्टल बनाया, सारा कुछ हुआ, त्रिस्तरीय जांचें हुई, वो कौन सी जांच है जो सरकार ने बाकी रखी है? उसके बाद इन शिक्षकों के साथ में ये बर्ताव किया जा रहा है कि इनको हर तीसरे महीने में, चौथे महीने में धरने के लिए आना पड़ता है, वो भी इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता है, ना कोई अधिकारी आवाज़ सुनता है, और शासन को निशाना बना करके अधिकारी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर जो काम शासन नहीं कर रहा है, शासन को तो केवल निशाना बनाए हुए कि सरकार इस तरीके की है तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जबकि इसमें सारा का सारा श्रेय अधिकारियों को जाता है जो उन लोगों ने इसको रोक रखा है। अभी जो ये आप यहाँ आए हैं जंतर मंतर पे, जी, यदि आपकी बात तो नहीं मानी जाती है, जी, निश्चितकालीन बैठेंगे। 2019 में लोकसभा के चुनाव में उसमें आपका क्या निर्णय हुआ? देखिए 2019 की बात जहाँ तक है, आप देख चुके हैं कि 5 स्टेट में सरकार अभी इलेक्शन हुआ है, उसके रिजल्ट आप लोगों के सामने, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हम लोग तो एक अदना से मदरसा टीचर हैं और आज हमारी कंडीशन भुखमरी के कगार पर है। मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी, जो अपने शिक्षकों को मानदेय नहीं दे पाएगी, जो जिसके राज में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको सरकार ने एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने के लिए कहा था, एनसीईआरटी सिलेबस सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन मदरसा के जो टीचर्स हैं उनको आज तक सरकार ने किताब भी नहीं दिया। और जो टीचर हम लोग ही उस एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़ाने वाले टीचर हैं, मदरसा आधुनिकीकरण के, हम लोगों को तनख्वाह भी नहीं दिया। तो सरकार जो चीज़ें लादती चली जा रही है हमारे ऊपर, तो अब जब हम भूखों मरेंगे, जब हमारे रोजगार जाएंगे, जब हमारे बच्चे भूखों मरेंगे, तो हम क्यों सरकार की तरफ जाएंगे? हम तो जरूर चुनाव में इंकलाब विरोध करेंगे। बिल्कुल विरोध होगा, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। किस तरह से उसको सपोर्ट करेंगे कि अपने बच्चे को बिलखते देख रहे हैं, अपने माँ बाप को तड़पते देख रहे हैं। कौन ऐसा इंसान होगा जो बच्चों को बिलखते और तड़पते देख करके उनको समर्थन करेगा? हम उस सरकार को सहयोग करेंगे। किया गया है मदरसा आधुनिक हो जाए, वहाँ पे कंप्यूटर हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा उन्हें मिल जाए, क्या यही आधुनिकीकरण होता है? जो आप इस वक्त जो टीचर हैं वो अपने अधिकार को पाने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पे दिल्ली के जंतर मंतर पे, देखिए अभी तक तो मैं समझ रहा हूँ कि न तो कंप्यूटर हम लोगों को मिला है और न तो किताबें मिली हैं। सिर्फ ये जो आधुनिकीकरण की बात हो रही है, सरकार ने अपने 2014 के एजेंडे में रखा कि हम मदरसों का आधुनिकीकरण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान होना चाहिए। ये सब बातें सिर्फ किताबों और फाइलों में सिमटी हुई हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया, वो भी फाइल में ही बंद है, ज़मीन पे कहाँ है? तो आधुनिकीकरण तो ये है कि जब तक टीचर को स्टूडेंट को टीचर नहीं पढ़ाएगा तो क्या कंप्यूटर अपने आप उसको पढ़ा देगा? टीचर की तो हर जगह ज़रूरत है, और जब तक टीचर नहीं का पेट नहीं भरेगा, जब तक भजन नहीं करने वाला बनेगा, कंप्यूटर चलाने वाला नहीं जिंदा बच पाएगा। वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, 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 वो सरकार बदलनी है। जो यहाँ पे वक्ता आए थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। सर्व शिक्षा अभियान जहाँ देश की सरकारें चला रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को देखा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे अपनी तनख्वाह के लिए, यानी कि 33 महीने के मानदेय के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर पहुंचे हैं।